एग्जाम्पल 6 करेंगे। एग्जाम्पल 6, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। In other words, express 31.142678 in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब बच्चों ये यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है कि हमने जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो मतलब कि नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और जो P और Q क्या है इंटीजर्स हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने जो ये नंबर है इसको रैशनल नंबर में लिखना है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास क्या नंबर है यहाँ पर 3.142678। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इसके नीचे इस तरह से अपॉन में डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे और जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 0 0 2 का 0 6 का 0 7 का 0 8 का 0। अब ये क्या हो गया हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है Q 0 नहीं है। Q कितना है 1 2 3 4 5 6 10 लाख है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एग्जाम्पल 6 को सोल्व करना था। इस तरह से आपने रैशनल नंबर में लिखना होता है। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर है तो हमने डेसिमल की जगह 1 लगाया, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा। और Q 0 नहीं है तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला। ठीक है बच्चों, जब भी हमने इस तरह से इसको डेसिमल को हटाना है तो यहाँ पर हमने डेसिमल को नहीं लगा के रखना है, डेसिमल को हमने हटा देना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3142678 अपॉन 1 और 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये रहेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर करेक्शन करनी है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है 3142678। आपने डेसिमल को यहाँ से हटा देना है। आगे हम करते हैं एग्जाम्पल 7, शो दैट 0.3333 0.3 बार, मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है, जो 3 बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों जैसे बार रिपीट इस तरह से आया ना, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सीखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो इसलिए इन बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। अब बच्चों ये दिया गया है हमें एग्जाम्पल 7 में 0.3 बार। ठीक है, इट मीन्स 0.3333 इस तरह से आगे 33 आता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम x मान लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3333। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नंबर दिया गया है डेसिमल के बाद, मतलब कि एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद 1 और 0, मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब हम लिखें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा डेसिमल क्या होगा, यहाँ से 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3.3333। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 ही लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 3 ये यहाँ पर है। ठीक है, 4 डिजिट लिखे यहाँ पर डेसिमल नहीं डालना है, 0.33 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, जो 1 इक्वेशन बनी है उसको 2 इक्वेशन से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 क्या हमारे पास 10x इक्वल टू 3.333 और जो फर्स्ट वाली क्या है x इक्वल टू 0.333
3। ठीक है बच्चों, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3.000। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू को निकालना है। x इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/9, तो कितना, इसको काटेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो बच्चों अब ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, यही पूछा गया था ना कि कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3, इसमें क्या लिखेंगे p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमने उनको क्या करना है, तो जैसे बच्चों अब यहाँ पर हमने 10 कैसे लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद एक जो नंबर है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर पे बार होता तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था, अगर 3 नंबर पे बार होता तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों यहाँ पर मैंने Q इक्वल टू 0 लिख दिया था, ये Q इक्वल टू 0 नहीं है, Q इक्वल टू यहाँ पर 3 है। अब बच्चों एग्जाम्पल 8 है, शो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने बच्चों ये किया है ऊपर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एग्जाम्पल 8 करते हैं। 8 हमें क्या दिया गया है ये मैं लिख लेती हूँ, 1.272727। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या दिया गया है 1.27 बार, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 ये जितनी बार लिखा उतनी बार हमने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू 1.272727। ठीक है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू है, इसको हमने दे दिया 1। अब यहाँ पर बच्चों डेसिमल के बाद जो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x आ गया इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा जो है 1 डिजिट इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12.727, तो यहाँ पर कितनी बार है 72727। अब बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डेसिमल है 2 डिजिट शिफ्ट होगा क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर किससे यहाँ लगेगा डेसिमल आपका। ठीक है, एक मिनट इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ, 100x इक्वल टू ये 2 डिजिट तो यहाँ पर जाएगा 127.2727। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी सेकंड होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 100x आ गया यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 127.2727। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1.2727। आगे बच्चों देखो यहाँ पर भी 27 आएगा, यहाँ पर भी 27 आएगा, तो मतलब कि यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा, पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, 0.0000, और यहाँ पर हमारे पास क्या 100 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 99x आ गया। अब हमने x की वैल्यू को निकालना है, x इक्वल टू 126/99। अब ये किस पे जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अगेन ये 3 पे चल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और
3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो हमारे पास कितना आ गया 14/11। जब बच्चों आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आएगा 1.2727। इसका मतलब कि हम 1.27 को 14/11 P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर P क्या है हमारे पास 14 और Q क्या है हमारे पास 11। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करना था। आई होप ये एग्जाम्पल 8 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चों एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी ये आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर बच्चों अभी तक आपको समझ नहीं आए तो हम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 9 है वो करते हैं, इससे आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। तो शो दैट 0.23533535 can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। अब बच्चों एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है 0.23533535। इट मीन्स 0.2 हमारा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 35, तो हम 35 के ऊपर ही बार का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.2353535 सो ऑन। ठीक है, अब हम ये हमारी क्या होगी 1 इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पर बच्चों देखो, आप कहोगे यहाँ तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, पर आपने मेरी बात अगर ध्यान से सुनी होगी, मैंने कहा था जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को हमने देखना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं वो क्या है 35 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो जो 35 कितने 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आ गया 100x आ गया इक्वल टू, अब हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो ये डेसिमल अब 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 23.53535। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को फ्रॉम 2 से। 2 हमारे पास क्या है 100x इक्वल टू 23.53535। ठीक है 23.53535 सो ऑन। और नेक्स्ट फर्स्ट आइटम क्या है 6 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0.23535। ठीक है, अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर तो डेसिमल के बाद यहाँ तो 0 0 0 0 आ जाएगा, पर 5 में से 2 माइनस किया यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 23.3, और ये 100 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 99x आ गया। अब बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है आपने, यहाँ पर हमारे पास क्या है 99x इक्वल टू 23.3। ठीक है बच्चों, अब हमने x की वैल्यू को निकालनी है, तो इसको लिखेंगे 23। अब बच्चों इसका जो हमने डेसिमल को हटा दिया तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा अपॉन में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 9, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा नीचे होती है। अब हम इसको क्या करते हैं इसको काट के देखते हैं कट रहा है किसी पे। आई थिंक बच्चे ये किसी पे नहीं कट रहा इसका, हाँ ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 233/90 आ गया। ठीक है, तो अगर हम 233 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा 0.2353535। तो ये हमने इसको लिख दिया P/Q की फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर P कितना है 233 और Q कितना है 90, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो P/Q को कैसे लिख सकते हैं 233/90। ठीक है बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल 9 को हमने सॉल्व करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।